10 दिसंबर 1983 आगरा से 17 किलोमीटर दूर बालगांव में तोरण सिंह और टीटू नाम का एक बच्चा जन्म लेता है। हमें देखने और सुनने में यह बात जितनी आम लग रही है, हकीकत में यह बात उतनी ही असाधारण साबित हुई। टीटू अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था और उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया। जब बच्चा अपनी उम्र से पहले बोलना शुरू कर देता है तो अक्सर घर में हर माँ बाप उसको बोलता हुआ देखकर खुश होते हैं, लेकिन टीटू के केस में यह बात बिल्कुल उल्टी साबित हुई। टीटू ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके पेरेंट्स के लिए यह बात खुशी से ज्यादा एक चिंता का कारण बन गई। टीटू जब 2 साल का हुआ तो अजीब तरह की बातें करने लगा था। वो कहता था, मेरे पिताजी से कहना कि मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे उनकी फिक्र हो रही है। 2 साल के बच्चे से इस तरह की बातें सुनना किसी भी माँ बाप के लिए एक चिंता का कारण बन सकती है। तोरण सिंह के केस में भी ऐसा ही हुआ। तोरण सिंह के माता पिता 2 साल के बच्चे के मुंह से इस तरह की गहरी बातें सुनने के बाद शॉक्ड हो गए। जब टीटू की माँ ने उससे बार बार पूछा वह किसकी बात कर रहा है, तो उसने जवाब दिया कि वह अपने असल परिवार की बात कर रहा है जो इस वक्त आगरा में है। वह बार बार अपने माँ बाप से कहता कि तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो, मेरे असली माँ बाप आगरा में हैं, और अचानक से रोना शुरू कर देता। रोते रोते वह कहता है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने असली घर जाना है, मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही है। शुरुआत में तो उसे सबने बच्चा समझकर इग्नोर किया, जो ऑब्वियसली हर कोई करेगा, और इसी तरह 3 साल बीत गए। 1988 टीटू अब 5 साल का हो गया था और अब उसकी बातें और हरकतें और ज्यादा बढ़ने लगी थी। उसकी हरकतों को बढ़ता हुआ देख उसके माँ बाप गहरी चिंता में चले गए, और फिर एक दिन टीटू ने वो बोला जिसको सुनने के बाद किसी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। टीटू ने बताया कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी उमा से उसको 2 बेटे हैं जिनका नाम रोमू और सोनू है। उसने बताया कि उसके पिताजी का नाम चंदा भारती है, उसका आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से एक दुकान है। यही नहीं, उसने यह भी बताया कैसे शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उसे घेर कर उसके सर पर गोली मार दी थी, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से एक 5 साल का बच्चा इस तरह की बातें कर रहा था? क्या उसकी बातों में कोई सच्चाई थी? क्या ये उसका वाकई एक पुनर्जन्म था या ये किसी साजिश का हिस्सा था? आइए जानते हैं इस केस की पूरी डिटेल इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं ओजी ब्रो इंडिया। यहाँ हम इंडिया में होने वाले केसेस के फैक्ट्स और थ्योरीज को आपके सामने लाकर उसका सच आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो हमारे साथ जुड़ जाइए और ओजी ब्रो इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वह केस है पुनर्जन्म का। 10 दिसंबर 1983 में जन्म लेने वाले तोरण सिंह उर्फ टीटू अपनी कच्ची उम्र से ही यह दावा करते हैं कि असल में वो सुरेश वर्मा, जो आगरा के एक रेडियो व्यापारी थे, उनका पुनर्जन्म है। 2 साल की उम्र से ही टीटू ने इस तरह की बातें सुरेश के बारे में करनी शुरू की। जैसे जैसे टीटू की उम्र बढ़ती गई वह ऐसी बातें और ज्यादा करने लगा। शुरुआत में तो टीटू के माता पिता ने उसको बच्चा समझकर उसकी बातों को इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे टीटू की बातें बढ़ने लगी टीटू के माँ बाप की चिंता भी बढ़ने लगी। टीटू जब 5 साल का हुआ तो उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए। 5 साल के टीटू ने बताया कि वह असल में सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। उसकी पिछले जन्म में गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुरुआत में तो किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह इतने पर ही नहीं रुका। उसने डिटेल में अपने पिछले जन्म की मौत की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कैसे शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उसे आकर गोली मार दी थी और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। उसने यह भी बताया कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसने बताया कैसे उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद शमशान भूमि ले गए। पिछले 3 सालों से घर वाले उसकी इसी तरह की उल्टी सीधी बातें सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन इस तरह की बात उसने पहली बार की थी। शमशान भूमि में आग लगा दी और पानी डालकर मुझे यमुना में फेंक दिया। ऐसा एक 5 साल के बच्चे से सुनना वाकई एक शॉकिंग बात थी। एक 5 साल का बच्चा अपनी बीवी बच्चे होने की बात करने लगे और यह बताने लगे कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी, तो आपके मन में क्या आएगा? फिलहाल यह खबर पूरे गांव में फैल गई और वहां सबको एक ही बात लग रही थी, और वह थी कि टीटू के ऊपर कोई भूत आ गया है। भूत प्रेत की थ्योरी तो वैसे भी हमारे देश में गांव में सबसे पहले आ जाती है, इसलिए टीटू के केस में भी यही हुआ। टीटू का नेचर अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग था। वो भले ही 5 साल का था, लेकिन उसकी भाषा शैली, उसका लहजा, हाव भाव, बोलने का तरीका सब कुछ बड़ों जैसा हो गया था। यहाँ तक कि वो अपने ही माँ बाप की गरीबी का मजाक तक उड़ाने लगा। वो अपनी माँ से कहता
कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती, मेरी माँ तो 2000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती पहनकर बाहर मत जाया करो। वो यह भी कहता कि मैं इस गंदे घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने बंगले में रहने जा रहा हूँ। और यह कहकर एक वह बिल्कुल बड़ी उम्र के शख्स की तरह सूटकेस निकालकर अपने कपड़े पैक करने लगता। उसको ऐसा करते देख जब घर वाले उसको डांटते या उसको रोकने की कोशिश करते तो वह उन्हें घर से भाग जाने की धमकी देता। वह नॉर्मली कहीं पर भी पैदल या बस से जाने को तैयार नहीं होता और बोलता कि उसको सिर्फ अपनी कार से ही चलने की आदत है। दरअसल टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का बर्ताव माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। माँ को समझ नहीं आता था, पापा को समझ नहीं आता था, भाइयों को समझ नहीं आता था और वह हमेशा इसी रट में लगा रहता था कि मैं यहाँ आपके साथ अपने दिन काट रहा हूँ। लगातार इस तरह की हरकतें देख जब पानी सर के ऊपर चला गया तो टीटू के पिता ने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक से इन बातों की सच्चाई पता करने के लिए कहा। आखिर यह सब बातें आ कहां से रही हैं? क्या टीटू के ऊपर सच में कोई भूत था या यह सब उसे कोई सिखा रहा था? क्या इन सब बातों में कोई सच्चाई भी थी? इसको परखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा, क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि सुरेश रेडियोज नाम से उसकी वहां पर कोई दुकान है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस बात का पता करने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी, ऑनलाइन क्यों नहीं पता कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि यह बात सन 1988 की कर रहे हैं। उस जमाने में ना इंटरनेट जैसी कोई सुविधा थी और ना ही कोई ऐसा आधुनिक उपकरण था कि जिससे हम यह पता लगा सके कि इस तरह का कोई व्यापार या कोई दुकान एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। सुरेश रेडियोज नाम की दुकान की खोज में अशोक और उसका दोस्त जैसे ही सदर बाजार पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ऐसी कोई दुकान नहीं दिखती है। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकते रहते हैं पर सुरेश रेडियोज नाम की कोई दुकान उनको नहीं मिलती है। काफी देर घूमने के बाद भी दुकान ना मिलने के कारण दोनों थक जाते हैं और पास ही एक जूस कॉर्नर पर जूस पीने के लिए रुकते हैं। अशोक जूस पीने के लिए बैठता ही है कि उसे उसके सामने एक बोर्ड दिखाई देता है। जैसे ही अशोक उस बोर्ड पर लिखे नाम को पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह देखता है कि उस बोर्ड पर वही नाम लिखा हुआ है जिसकी अक्सर टीटू बात करता है, सुरेश रेडियोज। अशोक चौंक गया। क्या टीटू की कहीं सारी बातें सच थी? इसका मतलब क्या टीटू सच में सुरेश का पुनर्जन्म था या ये कोई इत्तेफाक था? इस सच को जानने के लिए हमें जाना होगा 5 साल पहले, 1983, आगरा। सुरेश आगरा का एक बिजनेसमैन था जिसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। सुरेश का आगरा में एक बंगला भी था जिसमें वह अपनी वाइफ उमा और 2 बच्चे रोमू और सोमू के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म के 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपनी सफेद फिएट कार में घर से वापस लौट रहा था, जहां पर पहले से ही 2 बदमाश घात लगाए बैठे थे। सुरेश ने अपनी गाड़ी घर के गेट के सामने आकर रोकी। घर के सामने गाड़ी रोककर उसने हॉर्न बजाया ही था कि इतने में ही दोनों बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। गोलियों का शोर सुनकर जब तक घर वाले भागकर बाहर आ पाते तब तक सुरेश दम तोड़ चुका था। गोली कनपट्टी के दाईं तरफ लगी थी। शुरुआत में सबको गोलियों की आवाज सुनकर लगा कि शायद गाड़ी का टायर फटा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी की हालत देखी तो वह समझ गए कि यह एक हादसा है। यह बात 1983 की है। सो उस वक्त आज के जैसे इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और घटना शाम की थी, तो इसलिए ऐसा एक भी गवाह नहीं मिला जिसने इनमें से किसी भी बदमाश को देखा हो। लिहाजा बिना किसी को सजा हुए पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है। सुरेश जा चुका था। 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अब उसकी पत्नी उमा पर थी, इसलिए अब सुरेश की जगह उमा शॉप संभालने लगी। आइए अब वापस आते हैं उसी जगह पर जहां पर अशोक ने उस सुरेश रेडियोज वाले बोर्ड को देखा था। उस बोर्ड को देखकर हैरान हुआ अशोक अभी उस दुकान के बाहर खड़ा ही था कि इतने में एक लेडी उस दुकान से निकलती है और वह अशोक से पूछती है कि उसको क्या चाहिए। असल में वो सुरेश की वाइफ उमा थी। अशोक उनसे कहता है कि वह सुरेश से मिलना चाहता है, जिस पर उमा उसको पूरा किस्सा बताती है। अशोक के पैरों के तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसे जो उमा ने बताया वह सारी बातें टीटू भी बोला करता था। वाइफ का नाम, बच्चे का नाम, दुकान का नाम, डेथ का कॉज, सब कुछ एज ए डिश। कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है कि वह आसानी से हजम भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की वाइफ उमा ने अशोक से उसका परिचय पूछा कि आखिर वह कौन है और सुरेश उससे इतनी डिटेल्स में क्यों पूछताछ कर रहा है। अब बारी अशोक की थी। अशोक ने सारा किस्सा उमा को बताया। अशोक की बात सुनकर उमा भी शॉक्ड हो गई।
अशोक ने बताया कि वह आगरा से 17 किलोमीटर दूर बालगांव में रहता है, पर अशोक की सारी बातें सुनने के बाद उमा का उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उमा को शुरुआत में यह सच्चाई से कोसों दूर लगा, इसलिए उसने अशोक की बात को गंभीरता से ना लेते हुए कहा कि हो सकता है कि बच्चे ने न्यूज़पेपर में सब पढ़ा हो और उसके दिमाग में यह सब बैठ गया हो। इस पर अशोक ने कहा कि वह यह सब बातें तब से बता रहा है जब से उसने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। अशोक की इतनी बातें सुनकर उमा की सिचुएशन भी बहुत अजीब हो गई। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे अशोक की बात पर विश्वास करना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। इसी कंफ्यूजन में उमा सारी बात अपने ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स को बताती है। शुरुआत में सुरेश के पेरेंट्स के लिए भी यह बात उतनी ही शॉक थी, लेकिन अशोक ने उनसे उनके साथ उनके गांव चलने के लिए कहा। अशोक ने कहा कि बिना बताए अचानक से घर चलकर देखते हैं कि वह आप लोगों को पहचान पाता है या नहीं। अशोक की बात मानकर सभी लोग अपने मन में अलग अलग सवाल लिए गांव की ओर निकलते हैं। जैसे ही सुरेश के पेरेंट्स टीटू के सामने पहुंचते हैं, टीटू भागा भागा उनसे लिपट जाता है और कहता है मेरे माँ बाप आ गए, मेरे मम्मी पापा आ गए। वह खुशी के मारे उनसे लिपट जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब वह उमा के सामने आता है। उमा के सामने आकर वह बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे एक अडल्ट इंसान अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते वक्त शर्माता है। उमा के सामने उसका इस तरह का बिहेवियर देख सब चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि उमा भी 5 साल के बच्चे से अपने लिए इस तरह के रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी वह किसी तरह अपने आप को संभालते हुए टीटू से बात करने की कोशिश करती है। बातों ही बातों में वह टीटू से वह पूछने की कोशिश करती है जो बातें केवल उसे और सुरेश को मालूम थी। वह टीटू से पूछती है क्या तुम्हें याद है कि हम लास्ट टाइम कहाँ गए थे और हमने क्या किया था। उमा का सवाल सुनते ही टीटू शर्मा जाता है और उसको अपने बगल में बैठने का इशारा करता है। टीटू का इशारा देख उमा उसके बगल में बैठ भी जाती है। उसके बाद टीटू उसे बताता है कि हम धौलपुर के मेले में गए थे और वहाँ हमने कार के बोनट पर बैठकर जलेबियां खाई थी। उसकी बात सुनकर उमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक 5 साल के बच्चे को उसकी और सुरेश की इतनी प्राइवेट बात भी कैसे पता है। टीटू से मिलने के बाद जब सब लोग वापस जाने लगे तो टीटू गुस्सा करने लगा कि वह उसे क्यों नहीं साथ लेकर जा रहे हैं, वह तो उनका ही बेटा है। फिर किसी तरह सुरेश के माता पिता ने उसे समझाया कि वह दोबारा आएंगे और उसको लेकर जाएंगे। टीटू से मिलने के बाद सभी का शक धीरे धीरे मिट गया था, लेकिन फिर भी सुरेश के घर वालों को एक बार फिर से तसल्ली करनी थी, इसलिए वह एक बार फिर से टीटू से मिलने पहुंचते हैं और टीटू को अपने साथ लेकर आते हैं और टीटू को नए नए तरह से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले वो टीटू को रास्ते के लिए पूछते हैं कि क्या उसने अपनी दुकान का रास्ता देखा है और कोशिश करते हैं कि वो गलत रास्ता लें, लेकिन जैसे ही वो गलत रास्ता लेते तो टीटू उनको टोक देता कि इस रास्ते पर नहीं, इस रास्ते पर चलो, उसकी दुकान इस रास्ते पर है। दुकान पहुंचकर टीटू दुकान में हुए बदलाव के बारे में भी बताता है। 5 साल पहले दुकान किस तरह से थी और अब उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। यहाँ तक कि कौन सी तस्वीर किस जगह लगी थी वह हर जगह को बिल्कुल सही सही बताता है। टीटू एक के बाद एक सुरेश के माता पिता के टेस्ट में पास होता जा रहा था, लेकिन उसका फाइनल टेस्ट अभी बाकी था। फाइनल टेस्ट के लिए सुरेश के पिता तय करते हैं कि टीटू को अपने बच्चे रोमू और सोमू को पहचानना होगा। वह उसको रोमू और सोमू के स्कूल लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि अपने बच्चों को पहचान लो और उनको स्कूल से ले आओ। उनके कहते ही टीटू सीधे रोमू और सोमू के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। इतने सब के बाद अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सुरेश के माँ बाप को यकीन हो गया कि यह सुरेश का एक पुनर्जन्म है। जैसे ही इस बात को थोड़ी सी हवा मिली, यह बात पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैल गई। यह कुदरत का एक अजूबा था। अक्सर हम पुनर्जन्म की बातें अपने किस्से कहानियों में ही सुनते हुए आते हैं, लेकिन हकीकत में इसको अपनी आंखों से देखना उनके लिए एक अलग ही अनुभव था। विश्व स्तर पर इस बात के फैलने के बाद पुनर्जन्म पर खोज करने वाले कुछ रिसर्च वैज्ञानिक टीटू पर स्टडी करने लगे। टीटू पर स्टडी करने के बाद उन्हें पता लगा टीटू के सर पर एग्जैक्ट उसी जगह जहां पर सुरेश के गोली लगी थी उतना ही बड़ा मार्क उसके सर पर है। जब उस निशान को एग्जैक्ट मीटर से मापा गया तो वह बिल्कुल सुरेश के सर पर लगे गोली के निशान के बराबर था।
वैज्ञानिकों ने इस पुनर्जन्म की थ्योरी को सच माना। तोरण सिंह आज 45 वर्ष के एक प्रोफेसर हैं और वह आज भी अपनी उस पुनर्जन्म की यादों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि दोहरी जिंदगी जीना आसान नहीं है, इसलिए वह कोशिश करते हैं कि उनकी पुरानी जन्म से जुड़ी जितनी भी यादें हैं वह उनकी निजी जिंदगी और इस जन्म की जिंदगी को प्रभावित ना करें। उनका मानना है कि हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो कल बीत गया सो बीत गया, जो बाकी है वही हमारा है। पुनर्जन्म का यह अनोखा केस हमें सिखाता है कि लाइफ एक सीधी लकीर नहीं, एक सर्कल है जहां शुरुआत और अंत एक ही जगह आकर मिल जाते हैं। तो ये था आज का केस। इंडिया से जुड़ी इसी तरह की अलग अलग विचित्र घटनाओं की सच्चाई हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप ओजी ब्यूरो इंडिया को सब्सक्राइब करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मस्त रहे। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ।